एक जमाना था जब लोग कहते थे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन दौर बदला और वक्त के साथ बदला सिस्टम अपराधियों के इलाज का, सिस्टम उन्हें सबक सिखाने का, और सिस्टम जरूरत पड़े तो उनका एनकाउंटर करने का। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में वो दौर था 90s का। बिल बॉटम ट्रेंड में थी। ग्रामोफोन पर किशोर दा के गुलजार गाने लूप पर चला करते थे। एंटीना वाले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर आती अमित जी की मूवी जिसका शीर्षक था डॉन। डॉन ये शब्द 90 के दौर में मुंबई में एक अलग ही पहचान रखता था। लेकिन सपनों की इस नगरी पर कालीख बनकर पनप रहा था अंडरवर्ल्ड। दहशत, खौफ, अनिश्चितता का एक ऐसा नाम कि मुंबई से मीलों दूर रहने वाले भी वहां जाने के नाम से डरते थे। मुंबई में वड़ा पाव खाने के बाद जब कोई उसमें बंधे अखबार को देखता था तो उसमें फिरौती, हफ्ता वसूली, सरेआम कत्ल के साथ एनकाउंटरों की खबरें काली स्याही से छपी होती थी। उस वक्त इंटरनेट ना के बराबर था, पर फिर भी 50 पैसे और 1 रुपए वाले पीसीओ बूथ के जरिए अंडरवर्ल्ड के लोग ताल्लुक बनाए रखते थे। मुंबई में एक डॉन और उसके गिरोह के लोग शहर पर अपनी बेखौफ हुकूमत चलाते थे, और ये कहानी उन्हीं डॉन के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज हम आपको मुंबई के ऐसे ही टॉप 5 डॉन के बारे में बताएंगे जिनकी कहानी सुनकर आप भी दहल उठेंगे। अगर अंडरवर्ल्ड डॉन की बात करें तो सबसे पहला नाम हाजी मस्तान का आता है। मस्तान मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था। मुंबई के अपराध की दुनिया में हाजी मस्तान बहुत बड़ा नाम था। देखते ही देखते हाजी मस्तान मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन गया। उसे बाहुबली माफिया तस्कर हाजी मस्तान भी कहते थे। कहा जाता है कि मस्तान ने वरदराजन मुदलियार और करीम लाला को आगे बढ़ाया था। हाजी मस्तान का जन्म तमिलनाडु के कुड्डालोर में 1 मार्च 1926 को हुआ था। उसने 1970 तक मुंबई में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कहा जाता है कि मस्तान को सूट पहनने और मर्सिडीज की सवारी करने का बहुत शौक था। उसे विदेशी सिगार और सिगरेट पीने का भी काफी ज्यादा शौक था। उसके हाथ में हमेशा सिगरेट और सिगार दिखाई देती थी। इस लिस्ट में दूसरा नाम है करीम लाला का। अब बात करते हैं करीम लाला की, जिसका जन्म अफगानिस्तान के कुन्नार प्रांत में 1921 में हुआ था। करीम लाला तस्करी समेत कई गैर कानूनी धंधे करता था। उसको हाजी मस्तान असली डॉन कहते थे। जराइम की दुनिया में उसकी तूती बोलती थी। वो केवल 21 साल की उम्र में पेशावर के रास्ते मुंबई पहुंचा था। उसने 1940 तक तस्करी के कामों में अपना दबदबा बना लिया। इसके बाद उसने जुए और दारू के अड्डे भी खोल दिए। कहा जाता है कि करीम लाला वरदराजन मुदलियार और हाजी मस्तान के इलाके बटे हुए थे, जिसकी वजह से तीनों के बीच कभी खून खराबा नहीं होता था। करीम लाला का निधन अफगानिस्तान के कुन्नार प्रांत में 2011 में हो गया। अब इस लिस्ट में अगला नाम है छोटा राजन का। बड़ा राजन की 1982 में हत्या के बाद उसके धंधों को छोटा राजन ने आगे बढ़ाया। उसने बड़ा राजन के हत्यारों को जान से मारने की कसम खाई। अब्दुल कुंजू को छोटा राजन का इतना खौफ था कि उसने 1 साल बाद 9 अक्टूबर 1983 को पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया। लेकिन छोटा राजन ने कई बार उसकी हत्या की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच जाता था। एक बार तो भरे अस्पताल में छोटा राजन ने उसको मारने की कोशिश की, जिससे प्रभावित होकर दाऊद ने उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया, उसे अपना खास बना लिया। 1984 तक छोटा राजन दाऊद का खास बन गया। इसी दौरान छोटा राजन को पता चला कि अब्दुल खेल के मैदान में देखा गया है, तो छोटा राजन वहां पहुंचा और अब्दुल को सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, उसे मौत के घाट उतार दी। अब इस लिस्ट में अगला नाम है अरुण गौली का। अरुण गौली का जन्म 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के कोपर गांव में हुआ था। उसके पिता का नाम गुलाब राव था। गुलाब राव मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाते थे।
जब दाऊद इब्राहिम ने मुंबई छोड़ा तो केवल 2 ही खिलाड़ी अपराध की दुनिया में बचे थे। एक तो था अरुण गौली और दूसरा था अमर नाइक। अमर नाइक को एक एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया, जबकि उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अंडरवर्ल्ड की दुनिया में केवल अरुण गौली ही बचा था। गौली को डैडी के नाम से भी जाना जाता है। वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया था। उसने राजनीति में भी कदम रखा और अखिल भारतीय सेना नाम की एक खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया। अरुण गौली को लगता था कि वो विधायक बनकर पुलिस की नजरों से बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौली ने 2008 में शिवसेना के पार्षद कमलाकर जामसंडेकर की सुपारी लेकर उसकी हत्या कर दी। इस केस में उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके जेल में जाते ही पुलिस ने उसके पूरे गैंग को साफ कर दिया, जिसके बाद डैडी इस पूरे मुंबई से उसका पूरा गैंग साफ हो गया और उसकी पावर भी खत्म हो गई। अब हमारी इस लिस्ट में आखिरी नाम है दाऊद इब्राहिम का। दाऊद इब्राहिम नाम तो आपने सुना ही होगा। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया की बात हो और इब्राहिम कासकर यानी कि दाऊद का नाम सामने ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है भला? दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। उसका इस लिस्ट में सबसे टॉप पर नाम है। उसके पिता मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, लेकिन पुलिस का बेटा ही एक डॉन बन गया। दाऊद ने अपराध की दुनिया में कदम अपने भाई शब्बीर के साथ मिलकर तस्करी के काम से शुरू किया था। यहीं से मुंबई में खूनी जंग शुरू हुई। अब तक अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम कर चुके करीम लाला दाऊद के अपराध की दुनिया में कदम रखते ही अपने काम में दखल महसूस करने लगा। उसने दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या करवा दी, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच खूनी गैंग वॉर शुरू हो गया। दाऊद के सिर पर खून सवार था। वो करीम लाला से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। इसीलिए उसने करीम लाला के भाई रहीम खान की अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। भाई की मौत से करीम लाला पूरी तरह से टूट गया था, जिसके बाद उसने दाऊद से दोस्ती कर ली और जुर्म की दुनिया को अलविदा कह दिया, इसे छोड़ दिया। आपको हमारी वीडियो का टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।